पृथ्वी सौर मंडल के सभी ग्रहों में से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। अन्य ग्रहों पर जीव होने का अब तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। पृथ्वी पर वातावरण होने के कारण ही जीवन है, और इसी वातावरण में हरे भरे पेड़ पौधे और हरियालियों के कारण पृथ्वी को हरित ग्रह भी कहा जाता है। पूरे विश्व में पर्यावरण की सुरक्षा के विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी में जल की 71% मात्रा है, पर मनुष्य पीने योग्य जल की मात्रा मात्र 2.5% ही है। अतः व्यर्थ जल बहाव ना करें, क्योंकि पीने योग्य जल की मात्रा कम होने के कारण हर मनुष्य, जीव और जंतु के लिए जल ही जीवन है। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर महासागरों की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी नीली दिखाई देती है, और इसी नीली सौंदर्यता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर खुद घूम रही है, इसी काल्पनिक रेखा को अक्ष कहते हैं। पृथ्वी हमेशा अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व, और पृथ्वी खुद का एक घूर्णन पूरा करने में समय लेती है 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड। इसी घूर्णन की प्रक्रिया को दैनिक गति कहा जाता है, और इसी वजह से पृथ्वी में दिन और रात का होना संभव हो पाता है। पृथ्वी की खुद का घूर्णन करने में जो वेग होता है, वह 1000 मील प्रति घंटे या किलोमीटर में 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री झुकी है, और इसी झुकाव के कारण पृथ्वी में ऋतुओं का परिवर्तन होना संभव हो पाता है। कक्ष या कक्षा किसे कहते हैं, समझिए। पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर चलकर सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी काल्पनिक रेखा को कक्ष या कक्षा कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 16.1/2 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गोल गोल घूमकर एक चक्कर सूर्य का लगाने में 365.25 दिन का समय लेता है। इसे वार्षिक गति कहते हैं, कारण पृथ्वी खुद का घूर्णन करते हुए सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिसे परिक्रमा कहते हैं। सूर्य का चक्कर लगाने में यानी परिक्रमा करने में पृथ्वी की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी 1 सेकंड में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर की दूरी में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। सौर वर्ष क्या होता है, इसे भी समझिए। यह वह समय है जब सूर्य ऋतुओं के चक्र में पुरानी स्थिति में वापस लौटता है। सौर वर्ष सूर्य में लगभग एक पूर्ण परिक्रमा में लगने वाले समय की तुलना में लगभग 20 मिनट छोटा होता है। अपनी पृथ्वी सौर मंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में यानी कतार में तीसरे स्थान पर है, और यह स्थित है शुक्र और मंगल के बीच में। बड़े ग्रहों के नजरिए से पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य के प्रकाश का वेग 1,86,000 मील प्रति सेकंड है, और यह सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 8 मिनट 16.6 सेकंड में। सूर्य के इस प्रकाश को विद्युत चुंबकीय ऊर्जा भी बोला जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, और पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है, और सूर्य के पश्चात यानी सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा प्रकिस्मा सेंचुरी है। यह प्रकिस्मा सेंचुरी पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। याद रखिएगा कि प्रकिस्मा सेंचुरी अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। पृथ्वी से रात्रि के समय सर्वाधिक चमकीला दिखाई देने वाला जो तारा है, यह साइरस या डॉग स्टार है। यह सूर्य से भी 2 गुना बड़ा द्रव्यमान वाला तारा है। पृथ्वी से इसकी दूरी 9 प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी से ध्रुव तारा रात के समय
सदैव एक ही दिशा में दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी का अक्ष ध्रुव तारे से एक निश्चित झुकाव बनाए रखता है। इसी वजह से सदैव ध्रुव तारा एक ही दिशा में दिखाई देता है। भूगोलवेत्ताओं के अनुसार सर्वप्रथम अरस्तु ने ही पृथ्वी के गोल आकार होने का उल्लेख अपने पुस्तक ऑन द हेवेंस के द्वितीय खंड में किया है। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था और इनकी मृत्यु 322 ईसा पूर्व में यूनान के एउबोए में हुआ। अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे, इस कारण इनकी राष्ट्रता यूनान थी। अरस्तु के बाद टॉलमी ने पहली शताब्दी में पृथ्वी के गोलाकार होने का उल्लेख किया। फिर द्वितीय शताब्दी में स्ट्रैबो ने पृथ्वी के गोल आकार होने का उल्लेख किया और अंत में कोपरनिकस ने 15वीं शताब्दी में पृथ्वी को गोल आकार बताया। सुपर अर्थ क्या होता है? ये सुपर अर्थ किसे कहते हैं? समझिए, जो पिंड सौर मंडल से बाहर होते हैं और जिनका आकार बड़ा होता है उसे प्रचलित भाषा में सुपर अर्थ कहते हैं। इसके निर्धारण के दो मापदंड हैं। जैसे इस पिंड का आकार पृथ्वी के आकार के 2 गुने से अधिक होना चाहिए, लेकिन 10 गुने से कम होना चाहिए, और उस पिंड को अपने तारे से अधिक दूर नहीं होना चाहिए। तब ऐसे पिंड को सुपर अर्थ कहा जाएगा। धन्यवाद।